बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके लिए आसानियां पैदा करे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग बेसिकली एक लफ्ज़ है जिसका उर्दू में मतलब है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, यानी चीज़ों को ज़ख़ीरा करना, इकट्ठा कर देना। और होर्डिंग डिसऑर्डर की जहाँ तक बात है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों को ये मसला होता है कि उनको ये कहने की एक बीमारी होती है कि वो तमाम चीज़ें जो उनको नज़र आती हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं अपने घरों में, मतलब जहाँ उनके रहने की जगह होती है। और इतनी की चीजें इकट्ठी कर लेते हैं कि उनके अपने एडजस्टमेंट के लिए जो है वो मसाइल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह ये आप इसमें देख रहे हैं कि ये भाई साहब बैठे हुए हैं और ये खातून बैठी है और ये पूरा कमरा जो है ये मुख्तलिफ चीजों से भरा पड़ा, और ऐसी चीजें ये जखीरा अंदोजी करते हैं ऐसी चीजों की कि जिनकी कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती, जिनकी जो है वो इतनी अहमियत नहीं होती, बस एवं ही उनको इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये जो इकट्ठा करने की जो आदत है, ये जो बीमारी है, जब ये इतनी बढ़ जाए कि फिर आपके लिए मसाइल क्रिएट करना शुरू कर दे, उस शख्स के लिए मसाइल क्रिएट करना शुरू कर दे, जो शख्स जिस शख्स को ये बीमारी है उसकी एडजस्टमेंट में मसला करना शुरू कर दे, उसके अपने रहने के लिए जगह कम पड़ जाए, उसकी फैमिली के लिए जगह कम पड़ जाए, तो उसको हम पे डिसऑर्डर कहते हैं। तो वो बीमारी जिसमें किसी ऐसे शख्स को चीजें इकट्ठे करने की आदत हो और इतनी आदत हो कि उसकी लाइफ को, उसके ताल्लुकात को, उसके रहन सहन को, उसकी घर में एडजस्टमेंट को डिस्टर्ब कर जाए, तो उसको हम कहते हैं होर्डिंग डिसऑर्डर। अच्छा, इसको थोड़ी सी हम सिम्टम्स जो है वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, कीप और कलेक्ट आइटम्स दैट मे हैव लिटिल मॉनेटरी वैल्यू। ये और नहीं, ये जो है वो कंपोजिंग की गलती है। लिटिल मॉनेटरी वैल्यू मतलब इस तरह की चीजें इकट्ठी करना, इकट्ठी करके रखना जिनकी कोई ऐसे खास मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, बहुत कम वैल्यू होती है या यूजलेस होती है। फाइंड इट हार्ड टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज आइटम्स। ठीक है, तो इतनी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं कि उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको कैटेगराइज करना जो है वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हैव डिफिकल्टी टू मेक डिसीजन, उनके बारे में डिसीजंस लेने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही होती है। बिकम एक्सट्रीमली अटैच्ड टू आइटम्स इवन रिफ्यूजिंग एनीवन टू टच और बोरो। ये इतने ज्यादा उन चीजों के बारे में जो उन्होंने इकट्ठी की हुई होती हैं, उनके इस बारे में इतने ज्यादा जो है वो कॉन्शियस होते हैं, उनके साथ उनकी इतनी अटैचमेंट, इतना लगाव, इतनी लगन होती है उनको कि वो किसी को भी वो चीजें उधार नहीं देते, इवन के टच नहीं करने देते, उनको छेड़ने नहीं देते। हैव पुअर रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब इस तरह के जो लोग होते हैं उनके फिर अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाती है। डेफिनेटली खराब होगी जब आप घर में इतना गंद मचा के रखेंगे, इतनी चीजें इकट्ठी करने के यूजलेस चीजें, हैविंग द लिटिल मॉनेटरी वैल्यू, ऐसी चीजें इकट्ठी कर लेंगे तो डेफिनेटली घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने कमरे में दो चार चीजें इर्द गिर्द जो है वो बखेरी हुई हो तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, वो बोलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो गंद मचाया हुआ है, सफाई करेंगे, वो होते हैं ना ऐसे। तो इसी तरह जब आपने कोई चीज किसी दोस्त को भौरों नहीं देनी, उधार नहीं देनी, इवन टच नहीं करनी देनी, या किसी को उस जगह पे जहाँ पे आपने ये जो है ये कबाड़ खाना बनाया हुआ होता है पेशेंट ने, तो वहां पर जब किसी को आने की इजाजत नहीं होगी, किसी को बैठने की, टच करने की इजाजत नहीं होगी, किसी चीज को अगर किसी को पसंद आ जाती है उसको देने की आपने, जो पेशेंट देता नहीं है, तो फिर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसके फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ वो जो है वो खराब हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली होर्डिंग डिसऑर्डर। DSM-5 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो मेन क्रिस्प है वो यही चीज जो है इस डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।